नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे, नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से पुलिस का भारी बंदोबस्त था, इसलिए पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच जमकर टकराव हुआ। असल में नेपाल में पिछले 4 दिन से राजशाही वापस लाने और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया गया था। आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को हटाकर नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन पिछले 17 साल में नेपाल की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से बेहाल जनता अब सड़कों पर उतरकर नेपाल में दोबारा राजशाही कायम करने की मांग कर रही है। 28 मार्च को प्रोटेस्ट के दौरान भयंकर हिंसा हुई थी, 2 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने साथियों की रिहाई के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता आज फिर सड़कों पर उतरे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी जनता के इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने माओवादी नेता दुर्गा प्रसाद को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा है। इस आंदोलन में नेपाल के आम लोगों के अलावा वहां के नेता और पत्रकार भी शामिल हैं। आज के विरोध प्रदर्शन पर लीड करने वाली रमा सिंह ने कहा कि माओवादियों ने नेपाल की जनता से झूठे वादे करके राजशाही खत्म कर दी, खुद सत्ता पर काबिज हो गए और 17 साल में देश का कबाड़ा कर दिया। अब राजशाही बहाल करना जरूरी है। रमा सिंह ने कहा कि उनकी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने तक शांत होकर नहीं बैठेगी। माओवादी तो आप लोग जानते हैं, आपके वहाँ भी नक्सलिस्ट हैं, सिर्फ उसी तरह का प्राणी है ये। सो इन्होंने जनता को भड़काया, गरीब लोगों को भड़काया, उसके बाद ये लोग सत्ता में आए। तो आज आपके पास है कि 17 साल में हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार से शिकायत तो इतना लंबा है, ये तो किलोमीटर में बन जाता है। यहाँ पर रोजगारी नहीं है, यहाँ पर करप्शन है, प्रधानमंत्री लेवल में करप्शन होता है, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। नो हेल्थ सिस्टम, नो एजुकेशन सिस्टम, है ना, और रोजगार भी नहीं है। तो फिर पब्लिक क्या करें? हम तो भड़का नहीं सकते ना, सब तो आँख के सामने है ना, पब्लिक के सामने। तो पब्लिक अब इन लोगों से तंग आ गए ना। हम नेपाल में राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र भी रहे, राजतंत्र भी रहे, जैसे कि बेलायत में है, यूके में है ना, जैसे कि जापान में है, वैसा हम चाहते हैं। अगर प्रजातंत्र में पब्लिक सब कुछ है तो पब्लिक का कहा मानना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, राजा को भी, जो कोई को भी। जनता का मानना इतना ही है। हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अब मैदान। हम नेपाल को हिंदू अधिराज्य बनाकर दम तोड़ेंगे। लेकिन नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार राजशाही की मांग करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कह रही है। आज पार्लियामेंट में केपी शर्मा ओली ने विरोध प्रदर्शन और हिंसा के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराया। ओली ने कहा, ज्ञानेंद्र शाह को लोकतांत्रिक सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं, लेकिन वो इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, देश में लोकतंत्र है, संविधान लागू है और राजा हो या रंक, सबको संविधान मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन 7 गते आफू अघि बढ्ने साथ देऊ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै ठाउँ ठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो। फागुन 25 गते कथित स्वागत सवारी आयोजना गरियो र चैत 14 गते समाज बिथोल्न लागि परेका एकजना अवांछित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित जनकमान्डर तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो। प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। सबैले यस देशमा सबैले संविधान मान्नुपर्छ, व्यवस्था मान्नुपर्छ। आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनुहुन्न।
यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद 17 साल में 14 बार सरकार बदली है। केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्पदहल कमल प्रचंड और बहादुर देउबा 2-2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। 17 साल में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। हर बार जोड़ तोड़ से सरकारें बनी। सिर्फ सत्ता के लिए अलायंसेज हुए। इसलिए जो सत्ता में आया उसने कुर्सी का इस्तेमाल सिर्फ अपना खजाना भरने में किया। अब नेपाल की जनता ऐसी बातों से परेशान हो गई है, बेचैन है और एक बार फिर राजशाही की मांग कर रही है। एक और बड़ी बात यह कि नेपाल की 81% आबादी हिंदू है। 17 साल पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र ही था। इसलिए अब राजशाही का समर्थन करने वाले नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं।